बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, खालिस इस नीयत से कि अल्लाह के दीन की बात, इस्लाम की बात, ईमान और अकीदे की बात ये पूरी दुनिया में फैले। और आज जो मुसलमानों के अंदर अकायद की बर्बादियाँ हैं और दूसरे जो ये पेशावर मौलवी हैं, ये शिर्क और जो कुफर और अल्लाह के दीन के मजाज के ख़िलाफ़ जो बातें फैला रहे हैं, इनका तोड़ किया जाए और लोगों तक सही बात भी पहुँचे। फिर लोगों को इख्तियार है कि जिसको चाहे इख्तियार करें, जिसको चाहे रद्द कर दें। तो जहाँ मुखालफीन सामने आते हैं, वहाँ कुछ ऐसे नादान दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि आपने ये चैनल क्यों बनाया है और ये जो आप वीडियो अपलोड करते हैं इसमें तो ये तस्वीर के ज़ुमरे में आता है और तस्वीर की हुर्मत के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आया है हदीस के अंदर। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि देखिए, ये तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता है। और इस के ऊपर जो दो किस्म के उलमा, मोहित किस्म के जो उलमा हैं, उन्होंने ये फतवा भी दिया है कि देखो, अगर इस्लाम और ईमान के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल जायज़ है और ये तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता है। और कुछ दूसरे लोग हैं जिनके ज़हन ज़रा तंग हैं और वो आम पब्लिक के सामने नहीं आना चाहते हैं या इतनी उनकी अंदर ज़रूरत नहीं है आने की, तो वो कहते हैं भाई इस तरह ना किया जाए तो बेहतर है। फिर ये कहते हैं भाई देखिए, आपने इससे पहले क्यों नहीं किया? पहले तो आप इसी तरह ऑडियोज़ के अंदर तकारीर किया करते थे, अब आपने वीडियो में करना शुरू कर दिया है। तो उन तक मेरा ये पैगाम है कि देखिए, ये टेक्नोलॉजी ख़ासकर सोशल मीडिया और ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है। और मैं यहाँ जब 2008 में यहाँ बहरीन में आया हूँ तो उस वक्त तक भी इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई हैं ज़्यादा। तो इस टेक्नोलॉजी को हम पूरी तरह इस्तेमाल करें अल्लाह के दीन के लिए। और फिर ख़ास कर जो एक मोहिद आलम दीन का जब फतवा मेरे सामने आया, डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने ये फतवा भी दिया कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वो ये कि ये जो वीडियो है या टीवी का इस्तेमाल अगर जायज़ हदूद के अंदर किया जाए तो ये बिल्कुल जायज़ है और ये तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता है। इस तरह ज़ोर दे के उन्होंने ये बात कही। तो फिर ये कुछ भाई कहना शुरू हो गए, भाई देखिए, फिर डॉक्टर साहब ने खुद क्यों नहीं बनवाए? भाई उस दौर में इतना नहीं था ये मामला। डॉक्टर साहब की वफ़ात हुई है 1986 में, 1986 के बिल्कुल आखिर दिसंबर में। तो उस वक्त तो ये इतना मीडिया का मामला था भी नहीं, रिवाज नहीं था इसका। ये व्हाट्सएप हो गए, ये यूट्यूब चैनल हो गए या इस तरह की चीज़ें। तो इसके सबूत के तौर पर मैं ये एक गुफ्तगू आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। ये कासिम अली शाह साहब है और किसी एडवोकेट से वो बातचीत कर रहे हैं जो साइबर क्राइम के ऊपर काफ़ी महारत रखते हैं। तो आप खुद सुन लीजिए कि वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी इस तरह सोशल मीडिया आया है ये 2010 में आया है। तो ये आप खुद सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी बात बिल्कुल इन्हीं के मुताबिक है कि ये बात सारे का सारा जो क्राइम कमिट किया जा रहा था वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कमिट किया जा रहा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये मैं समझता हूँ कि 2009-2010 के बाद जब टेक्नोलॉजी का एक बूम आया और स्पेशली जो सोशल मीडिया था वो एक बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे उसके ऊपर जो नंबर ऑफ यूजर्स थे वो इंक्रीज हुए, तो एक ज़रूरत महसूस होने लग गई कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि कवर करे तमाम एस्पेक्ट्स को। तो उससे पहले एक लॉ मौजूद था। मैं सिर्फ यही बात आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये सारे लोग जानते हैं इस बात को कि ये जो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड शुरू हुआ है और इसकी ज़रूरत महसूस हुई है, ये 2010 के लगभग ये मामला शुरू हुआ है। इससे पहले रुझान नहीं था। तो अब जदीद टेक्नोलॉजी का हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर साहब का मैंने हवाला दिया उस्मानी साहब का, तो वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के कायल थे कि जदीद से जदीद तरीका इस्लामी हदूद के अंदर रहते हुए उसको इस्तेमाल किया जाए, सीडीज़ का इस्तेमाल किया जाए, यूएसबी, और जिस तरीके से भी इस दीन की दावत को लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आप देखिए, एक बटन दबाने से आपकी एक बात है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है और कोई उसको रोक नहीं पाता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो लोगों के कानों तक ये तौहीद की आवाज़ पहुंचनी चाहिए, रद्द शिर्क होना चाहिए, ताकि ये कल क़यामत के दिन अल्लाह से ये ना कह सकें कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है
हमारे मौलवी साहब ने तो ये बताया था कि इस फिरके के अंदर रहो तो कामयाब हो जाओगे, दूसरा कहता है नहीं दूसरे फिरके के अंदर रहो तो कामयाब हो जाओगे। फिर रवायती भी दीन इनके यहाँ जो चल रहा है, गैर अल्लाह की नजरों न्याज़ें हैं, 11वीं 12वीं पुकारें, या अली मदद, या रसूल मदद, फिर ताजिया, फिर घोड़े की पूजा, फिर गाय की पूजा, मूर्ति पूजा। तो इनको कौन मना करेगा बताइए। सारे उलमा तो इसी की तायद में लगे हुए हैं। अक्सरियत उलमा की कोई लाखों करोड़ों में एक हो जो सही बात बताए, उसका किसी फिरके से तल्लक ना हो और वो सच्ची बात बताए और जदीद अलूम से भी वो यानी वाकिफ हो। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ये मॉडर्न अलूम से भी वाकिफ थे और पूरी तरह अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया था। और तौहीद की दावत जो इस दौर के अंदर उठाई है इस अल्लाह के बंदे ने मैदान में आके, वो कोई और आलम दीन नहीं आ सके हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि ईमान अकीदे की बातें की जाए हर प्लेटफार्म के ऊपर जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई है, ताकि हमारी ये कौम है ये शिरक और इसकी दलदल में फंसी हुई है, फ़िरका बंदी के अंदर फंसी हुई है, मसलक परस्ती के अंदर फंसी हुई है। तो पूरे शऊर के साथ ये बातों को समझे और इन तक ये बात पहुंचाई जाए कि सारे मौलवी नहीं हैं, हमारा किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं है, किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, हमारा पेट इस दीन के साथ लटका हुआ नहीं है। हम तो खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर पे हम उस दीन के कायल हैं जो तमाम अंबिया का दीन था और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और सहाबा इकराम का जो तरीका है उसको हम दुनिया वालों के सामने लाना चाहते हैं। और उसके बाद इनकी अपनी मर्जी है, माने तो अपना भला करेंगे, नहीं माने तो अपना नुकसान करेंगे। तो लिहाजा बात तो खुल कर इनके सामने आनी चाहिए। और जो वीडियो का एक तासर होता है, आई कंटेक्ट होता है और चेहरे के तासर होते हैं और एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो ऑडियो के अंदर नहीं है भाई। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है इसको खैर का ज़रिया अल्लाह ताला बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यानी हदायत का ज़रिया लोगों के लिए और हमारे लिए भी इस्तकामत का ज़रिया और सदका जारी और आइंदा नस्लों के लिए भी। देखिए हमारी आइंदा नस्लें भी जब देखेंगी तो वो भी इस चीज़ को याद रखेंगी कि हमारे बड़े थे वो मना किया करते थे इनको कि ये फ़िरकों के अंदर ना बटो। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फ़ी, ये खालिस शैतानी नाम हैं जो रखे गए हैं इन्होंने अपनी अपनी पहचान के लिए। नहीं मेरे भाइयों, तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा है। तुम मुस्लिमीन हो, मुस्लिमून हो या मुस्लिम हो, और सारे अंबिया मुस्लिम थे और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम, सहाबा इकराम मुस्लिम, किसी फ़िरके के साथ उनका कोई तल्लक नहीं था। और ये फ़िरका बंदी ये खालिस शिरक है, मुशरकाना फ़ेल है और अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ मजम्मत की है इसकी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल तुम पिछली कौमों के तर्ज अमल पर चलो तो यहूद व नसारा अगर 72 में तुम 73 में बटोगे। पूछा गया फिर या रसूलल्लाह जहन्नम से कौन बचेगा? फरमाया मेरा तरीका, मेरे सहाबा का तरीका। बस वो एक जमात जो होगी, चाहे चंद लोग हों इसके अंदर, एक बंदा भी ग्रोह के अंदर शामिल होता है, 2 भी 3 भी। और नबी अलैहिस्सलाम की वो बात बिल्कुल सच्ची है कि क़यामत तक यानी मेरी उम्मत का एक ग्रोह जो है वो हक के ऊपर कायम रहेगा, हक के ऊपर। तो वो चंद लोग भी हो सकते हैं, यकीन कीजिए मेरे भाइयों। ये तादाद को ना देखो कितनी बड़ी तादाद है इनकी अकायद मुशरकाना है। पूरी ज़मीन के ऊपर कोई मुल्क आज ऐसा नहीं है जिनकी अकायद बिल्कुल 100% कुरान के मुताबिक हो, ईमान खालिस हो उनका और उनके अंदर शिरक ना हो। कोई एक बताइए, सब के अंदर बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, यहाँ वहाबी हूँ, ये सऊदी हूँ, सब के अकीदे बर्बाद हैं। यकीन कीजिए कम अज़ कम शिरक इनके अंदर यही है कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर जिंदा है और सलातो सलाम पढ़ो तो रूह वापस आ जाती है, खुद जवाब देते हैं। ये मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का फतवा है अंदाज़े कुरान के खिलाफ। सब इसके ऊपर डट गए, सब ने एका कर लिया। और कुछ कहते हैं नहीं दूर से पढ़ो तो फरिश्ते लेके आते हैं नबी अलैहिस्सलाम की कब्र में पहुंचा देते हैं, वो इस तरह का। तो इस तरह अल्लाह के साथ इन्होंने शरीक ठहराया। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम इस कब्र वाली मदीने वाली कब्र में जिंदा नहीं है, वो जन्नत अल फरदौस में एक बेहतरीन जगह है। शोहदा से मुकाम से ऊपर मुकाम अल्लाह ताला ने जिंदगी में उनको दिखाया था। और जिब्रील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपका मुकाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं? फरमाया नहीं, अभी आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा बाकी है, जैसा वो पूरा करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए जिब्रील अलैहिस्सलाम का अकीदा, मिकाईल अलैहिस्सलाम का अकीदा, खुद नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा, सारे सहाबा का यही अकीदा था कि मरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल फरदौस के आला मुकाम पर पहुंच गए। लेकिन आज सारे मसलकों का यही अकीदा है कि इसी ज़िंदगी कब्र के अंदर, दुनियावी कब्र के अंदर, मदीने वाली कब्र में जिंदा है। याद रखिए ये मुशरकाना अकीदा है और शिरक की जड़ ये अकीदा है। तो बताओ ये बात कौन फैलाएगा, कौन बताएगा आपको? अबू बकर सिद्दीक का खुतबा इसके ऊपर मशहूर है, खुतबा सिद्दीक अकबर के नाम से मशहूर हो गया बुखारी की रवायत के अंदर
कि नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, अब क़यामत से पहले दोबारा कोई ज़िंदा नहीं हो सकता है, ना शहीद ना कोई और, कोई क़यामत के दिन रूहें आएंगी वापस, इस जिस्म को दोबारा बनाया जाएगा और फिर उसके अंदर रूहें डाल दी जाएंगी। ये अकीदा है, कुरान का अकीदा है, सही हदीस का अकीदा है। सूरह यासीन कितना पढ़ते हो? कीलत खुलिल जन्ना, जब उसको मार दिया गया, वो शहीद हो गया, तो कहाँ दाखिल हो गया? कीलत खुलिल जन्ना, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। अहयाउन फिल जन्ना के अल्फाज हैं, जन्नत के अंदर जिंदा हैं। और ये मौलवी और ये सारे मसलक परस्त कहते हैं अहयाउन फिल कुबूर, अंबिया कब्रों में जिंदा है, युसल्लून, नमाजें पढ़ते हैं। बताओ, सिर्फ नमाजों से इनका काम चल गया, और ज़कात नहीं देते हैं, जहाद नहीं करते हैं और तबलीग नहीं करते हैं, बस क्योंकि कब्र की ज़िंदगी इन्होंने साबित करनी है। उसके बाद चादरें चढ़ाओ, उसके बाद उर्स है, मेले हैं, ये सारी चीज़ें फिर बुत परस्ती की इन्होंने अपने कब्रों के साथ कर दी। जो हिंदू अपने मूर्तियों के साथ करता है, वो ये अपनी कब्रों के साथ करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इनके इस जो चीज़ को अल्लाह ताला ने पूरा किया था कि अगर तुम्हारे अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, अल्लाह जानता है ये चीज़ें मौजूद हैं, तुम्हारा दिल करता है किसी जिल का मैं तवाफ़ करूं, किसी चीज़ को चूमूं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने वहाँ बैतुल्लाह के साथ, और वहाँ ये अल्लाह ताला ने बताया जिस तरह का कोई तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल आ सकता है कि अगर दूसरी काफिर मुशरिक कौम को देखे कि काश हमारा भी ऐसा कोई, तो आपका है ना, वहाँ है, वहाँ खालिस अल्लाह की बंदगी है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो पत्थर को चूमना भी फिर अल्लाह की बंदगी है, वो जो हजर अस्वद को चूमा जाता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म मानना ही अल्लाह ताला की बंदगी है। मेरे भाइयों, यही चीज इसी आजमाइश में डाले गए हो कि कौन अल्लाह की बात मानता है और कौन अल्लाह की बात जब उसके सामने आए फिर अपनी अकल को आगे लाता है और अल्लाह ताला की बात को पीछे करने की कोशिश करता है, इब्लीस की तरह। तो इसमें इम्तहान है आपका, हमारा सारा, अल्लाह की हम फरमाबरदारी करें। मेरे भाइयों, ये अंबिया का तरीका है जिसके ऊपर चलने के लिए हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम याफ्ता लोग हैं। बताएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में जाके औलाद किससे मांगी थी, और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद बुढ़ापे में किससे मांगी थी, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किसको पुकारा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की दावत और फिर मदद के लिए किसको पुकारा, खुद नबी अलैहिस्सलाम किसको मदद के लिए पुकारा करते थे। तो बताओ, जब ये सारी बातें आप कहते हैं ये तो वो अल्लाह को करते थे, तो फिर कहां से लेके आ गए हो? औलाद हो जाए तो पीरा देता है, ये जनाब वली बख्श है, ये खोटी किस्मत खरी करने वाला है, ये दाता साहब हैं जी, देते हैं झोलियां भर भर के, और मरने के बाद भी मुश्किल कुशा है जी, हाजत रवा है जी, गौस है जी, इनके वसीले से अल्लाह सुनता है, खुद नहीं सुनता है। क्यों? माँ के पेट के अंदर किसने 3 अंधेरों में गजा दी थी? कौन सा वास्ता वसीला था? ये सारी चीजें कुरान इसका रद्द करता है। पहले सफ़े से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सारे शिर्क और कुफ्र और गैर अल्लाह की पुकारों के ऊपर बिल्कुल तलवार चल जाती है। कोई गुंजाइश नहीं है अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारना। ये जो पुकारें लगाई जाती हैं खालिस मुशरिकाना पुकारें, हर दौर के अंदर इस तरह शिर्क का ये निशानी है, बहुत बड़ी पुकारें। या इब्राहिम अगिसनी, या लात बाबा, या मनात बाबा, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस पहुंच, या बरी करखरी, ये मुशरिकाना पुकारे अल्लाह के बंदो। शिर्क है, हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। तहज्जुद गुजारियों के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, उम्रे और हज करने के बावजूद, खिदमत खलक के तुम अदारे खोल दो, जो मर्जी कर दो, और जन्नत नहीं जा सकोगे। जन्नत जाएगा आपका ईमान, आपका अमल और आपका ईमान खालस। और इस तरह नबी अलैहिस्सलाम बता कर गए अपने करीबी रिश्तेदारों को, बेटियों को, फूफी को, चचा को, सबको इस तरह बताते थे मैं तुम्हारा कल क़यामत के यहाँ काम नहीं आऊँगा। और नबी अलैहिस्सलाम की जो शफात होगी वो मोमिनों के लिए होगी जिनका ईमान बिल्कुल खरा होगा, और जिनके अकीदे के अंदर खराबी होगी उनके लिए कोई शफात की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये नुक्ता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।